हाय गैस, राहुल गुप्ता दिस साइड। देखो, ये YouTube का पहला मेरा लर्निंग कंटेंट होगा जहाँ पे मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ना जो भी अपने 3 सालों के जर्नी में मैंने जो सीखा है वो लर्निंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। और जो भी चीज़ मैं शेयर करूंगा ना वो पूरे आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे मैं ना जो भी अपने 3 सालों की जर्नी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो नॉलेज गेन किया है, वो सारा का सारा नॉलेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जिससे आप लोग भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप लोगों को ये बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है ना। तो चलो, मैं समय नहीं गंवाना चाहता हूँ अपने बातों में। ठीक है, मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ कि मैं आज सिखाने वाला क्या हूँ। देखो, आज जो मैं आप लोगों के साथ जो लर्निंग कंटेंट लेके आया हूँ वो है ना कि इजी वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो, आप लोगों ने अपने तरीका से बहुत सारा चीज आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड किया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ना, ये मेरा पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है। ठीक है ना। मैं आपको मिनिमम 4 वीडियो आपको बना के दूंगा, 4 लर्निंग कंटेंट केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर दूंगा, जहां से आपको बेसिक टू एडवांस दूंगा, जहां से आपको कैसे आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करोगे और अपने ट्रेडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करोगे, वो सारा का सारा चीज आपको मिलेगा। बशर्ते वीडियो को ना बहुत सारा प्यार देना आप लोग। चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो, यहाँ पर जो अभी चार्ट लगी है ना, वो 10 मई की चार्ट है। ठीक है ना, 10 मई की चार्ट है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 मई की चार्ट है तो अब 13 मई का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा, है ना। उस चीज को हम लोग फाइंड करेंगे। और पता है आपको, मैं आप लोगों को ना बैक टेस्ट करके दूंगा। ठीक है ना, 1-2 दिन का बैक टेस्ट करूंगा, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा ही आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मैं चाहता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लोग घर पे बैठ के मतलब बहुत सारा बैक टेस्ट करना, फिर आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट डे का जो चार्ट होगा वो कैसे इंप्रूव होता है। ठीक है ना, कैसे मतलब उसका ये रिएक्ट करता है चार्ट। ठीक है ना, तो वो चीज आपको समझ में आएगा। तो चलो, यहाँ से मैं ना सबसे पहले एक स्केल मैंने ले लेता हूँ, और यहाँ पे 10 मई का मैंने चार्ट लगा रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 मई का जो हाई होगा, हाई को कंसीडर करना है। ठीक है ना, हाई को कंसीडर करना है। और 10 मई का जो लो होगा उसको हमें कंसीडर करना है, और देखना हमें वैल्यू देखना है कि कितना पॉइंट का मार्केट मूवमेंट किया है। ठीक है ना, मार्केट कितना पॉइंट का मूवमेंट किया है। यहाँ पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मार्केट 550 पॉइंट का मूवमेंट किया है। तो देखो, सबसे पहले 550 यानी कि 550 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल ले लेंगे उसका, जो उसका मिडिल फेज है उसको ले लेंगे। तो मिडिल फेज को हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिए, और वहां पर क्या करेंगे, हाई को मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसका लो को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लो का ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, मार्केट का कितना पॉइंट का मूवमेंट था, 550 पॉइंट का। अगर उसका 550 को अगर आप आधा करोगे तो 275 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट कर किया है। ठीक है ना। तो अब हमें अगर ऊपर वाला लेवल ड्रॉ करना है तो 275 पॉइंट मैं ऊपर में मेरे को ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना। 275 पॉइंट यानी 1-2 पॉइंट ये चलेगा उतना। ठीक है ना, कंसीडर नहीं कर पाओगे। अब देखो, 275 पॉइंट में नीचे में मेरे को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 275 पॉइंट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया 275 पॉइंट। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट जो 13 मई का जो भी हमारा चार्ट का जो मूवमेंट होगा वो होगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल सा थिंग है। मार्केट में देखो, इस प्रकार से जब भी हमें ट्रेड करने का जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर यदि क्रॉस करती है, ठीक है ना, तो हमें इस पोजीशन के लिए, ठीक है ना, इस ऊपर वाले पार्ट के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, मार्केट मूवमेंट करेगा। यदि मार्केट इसके नीचे, अब अगर मार्केट क्लोज करता है 5 मिनट का कैंडल यानी कि, तो यहाँ तक हमें मार्केट मूवमेंट देगा। तो लेकिन मार्केट को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को फ्लैट ओपनिंग करना पड़ेगा, यानी कि
47,593 पॉइंट्स के से लेके 47,300 यानी कि 100, 150, 200 पॉइंट में उस बैंक निफ्टी को ओपन होना पड़ेगा। यदि गैप अप ओपन हो जाता है, मान के चलो गैप अप ओपन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन हो गया, तो जहां पर भी ओपन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन हुआ तो इसके ऊपर मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। यदि मार्केट क्लोज ना करके सिग्नल दे दिया, वीक छोड़ के फिर नीचे आ गई, ठीक है ना, नीचे आ गई तो मेरे को वहां पे पुट साइड के लिए ट्रेड लेके मेरे को इस पॉइंट के लिए मेरे को आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपना चार्ट को यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नो ट्रेडिंग जोन, इसी में मेरे को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो मैंने किया कहा कि ट्रेड कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी कहा कभी कभी क्या होता है, नो ट्रेडिंग जोन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो नो ट्रेडिंग जोन को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मार्केट में ना, ये देखो ये वीक निकाला, यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे ऊपर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ समय बिताया, यहाँ पे समय बिताने के बाद अब जो मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा ना, वो हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। देखो तो नो ट्रेडिंग जोन फाइंड करने के लिए इस प्रकार का, जब भी हमारा, इस बात को ना आपको मार्क करना पड़ेगा, ध्यान में रखो, मार्क करना पड़ेगा। देखो इस टाइप का जब भी कैंडल रहेगा, इस टाइप का जब भी कैंडल रहेगा और वो हमारे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेवल से जस्ट ऊपर रहेगा, 10, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट रहेगा, तो हमें उसको ना मतलब छोड़ना नहीं है, उसको कंसीडर करना है। और कंसीडर कैसे करना है, अब देखो इस पॉइंट के हम हाई ले लिए, ठीक है, और इस पॉइंट का हम इसमें टच कर दिए, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। अब देखो नो ट्रेडिंग जोन, बहुत इजी भाषा में बता रहा हूं, ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। अब चलो मैं इसको एक बार और अगेन समझा देता हूं। चलो देखो मार्केट यदि इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो हम क्या करेंगे कि तुरंत हम लोग इमीडिएट ट्रेड पोजीशन बना लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से पोजीशन बनाने के बाद नीचे आ जाता है। ऐसा किस लिए होता है पता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि नो ट्रेडिंग जोन फाइंड करना सीखो। अगेन मैं रिपीट करता हूं, समझना, अगर लेवल के आसपास यदि कोई 50 पॉइंट का, 50-60 पॉइंट का कैंडल अगर वहां पे समय व्यतीत किया है, समय स्पेंड किया है, तो हमें उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, और उसका हमें क्या करना है, हाई को माप कर लेना है और लो को लेवल से हमें ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे तो अब देखो मार्केट में क्या हो गया, इसके ऊपर यदि कोई भी कैंडल, इसके ऊपर देखना, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल यदि क्लोज करेगा तो इस पॉइंट के लिए जाएगा, और इस पॉइंट पे क्लोज करेगा तो इस पॉइंट के लिए जाएगा। सिंपल सा थिंग है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो नीचे में कोई भी कंसीडर नहीं है, है ना, तो यहाँ पर देखो 47,313 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो रिट्रेसमेंट में हमें प्लान करना है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड पोजीशन को आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसी प्रकार देखो एक मैं ना लाइव टेस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 10 मई का चार्ट है, ठीक है ना, 10 मई का, अभी जो मैं लगाने वाला हूँ वो 9 मई का चार्ट है, ठीक है ना। तो 9 मई का चार्ट है, यहाँ पर देखो ये उसका हाई हो गया और यहाँ पर ये उसका पोजीशन का लो हो गया। तो अब देखो हाई लो को हम लोग यहाँ पे कैसे कंसीडर करते हैं ये चेक करो, यहाँ पे ये हाई हो गया और इस पॉइंट का हम लो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, लो कंसीडर कर लेते हैं, और इसका मिडिल फेज क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पर मार्केट यानी कि 10 तारीख के डेट में कैसे मूवमेंट किया है ना, आपको 9 तारीख को मैं जैसे ही लेवल ड्रॉ करूंगा आपको बखूबी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मिडिल फेज हो गया और ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। अब देखो ये तो मैंने कर दिया, और मार्केट का कितना पॉइंट का मूवमेंट था, 800 पॉइंट का। तो देखो 400 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर देखो अगर कंसीडर करोगे आप तो यहाँ पर देखो मार्केट जैसे ही ओपनिंग होता है तो मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, ठीक है ना, रेंज में मार्केट फंस जाता है। और देखो मार्केट ठीक है, ये 9 मई का चार्ट है और 9 मई को कितना, यानी कि इसका जो मिडिल फेज था, 9 मई का जो मिडिल फेज था, मार्केट इसी को रेजिस्टेंस मान के मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया हल्का सा, ठीक है ना, और मार्केट पूरा दिन फिर यहाँ पे समय बिताया। अब जो मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा ना, जो मैंने आपको 10 मई का अभी चार्ट बना के दिखाया था, उसी लेवल के अनुसार मार्केट अब रिएक्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को ना बैक टेस्ट करके इस चार्ट के ऊपर अच्छे तरीका से पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो केवल एक
आपको बताने वाला हूँ कि बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर काफी ज्यादा मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आएगा। मैंने इस चार्ट से ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं यही चार्ट यूज करके मैं अच्छा मतलब यहाँ पे अपना ट्रेड पोजीशन बनाता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये सारा का सारा चीज कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग बैक टेस्ट करो, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यार देना। मैं इस प्रकार के लर्निंग कंटेंट आपको इससे भी बेहतर, ये तो बेसिक हो गया, इसके एडवांस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेवल ड्रॉ करना है, कैसे ट्रेड पोजीशन बनाना है, कैसे हम लोग माइंड सेट करेंगे, कैसे हम लोगों को ट्रेडिंग में इम्प्रूव मिलेगा, कैसे हम अपने ट्रेडिंग स्किल को और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन भर भर के आप लोग भैया प्यार देना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो धन्यवाद।